नमस्कार दोस्तों। रामनवमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भी मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 80C में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस का डिडक्शन मिला करता है हमारी इनकम में से। हम बिना सोचे समझे इंश्योरेंस करवा लिया करते हैं। डिडक्शन के बारे में हम सभी जानते ही हैं। 1,50,000 तक की एक लिमिट होती है 80C में। उसमें आप काफ़ी सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इंश्योरेंस, पीपीएफ, ईएलएसएस, बहुत सारी चीज़ें। मैं सिर्फ इंश्योरेंस पे बात करूँ दोस्तों, दो तरीके के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। दो तरीके के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में पॉपुलर है। पहला टर्म प्लान, दूसरा मनी बैक प्लान। अगर हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो टर्म प्लान का फीचर ये होता है कि प्रीमियम का निश्चित अमाउंट लिया जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, लगभग 25,000 रुपए में एक 25 साल के आदमी को लगभग 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान मिल जाएगा। ये एक एस्टिमेट है, पर नीचे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मनी बैक प्लान की बात करता हूँ तो मनी बैक प्लान में अगर आप 25,000 रुपए का 25 साल का बंदा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करेगा तो सर उसको सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं सोचता हूँ, 5-6 लाख का, 20 साल की अगर उसकी पॉलिसी है तो 5-6 लाख का ही केवल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सर, इंश्योरेंस हमारी जरूरत है मिस हैपनिंग के केस में। मनी बैक प्लान के केस में ना तो वो पूरे तरीके से परिवार को कवर कर पाया, क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो परिवार को सिर्फ 6 लाख रुपए मिलेंगे, जो उसके परिवार के उसके पीछे से चलाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर उसने टर्म प्लान ले रखा होता तो वो करोड़ों रुपए मिलते, जिसके शायद केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट से उसके परिवार का खर्चा चल सकता था। ये एक केवल एक काल्पनिक स्थिति मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। इसके अलावा और एक चीज समझिए, जो मनी बैक प्लान होते हैं, आप जानते हैं, आपने वहां क्लब कर दिया है दो चीजों को। इंश्योरेंस को आपने क्लब कर दिया है इन्वेस्टमेंट के साथ। आप इंश्योरेंस भी करवाना चाहते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी अपना चालू रखना चाहते हैं। सर, इंश्योरेंस कंपनी केस में उनके खर्चों का रेशियो ज्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो, मान लीजिए उनका एक्सपेंस रेशियो है 20%, ठीक है, एवरेज में लेके चल रहा हूँ। पहले साल में तो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद के सालों में प्रीमियम का जो कुछ आप परसेंटेज देते हैं उसमें खर्चा का कुछ एक परसेंटेज होता है, जो इंश्योरेंस कंपनियां काट करके इन्वेस्टमेंट करती है आपके पैसे से। सपोज कीजिए आपने 100 रुपया प्रीमियम दिया तो 90 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होने जाएगा। 10% तो इमीडिएटली कट गया। आप उस पर रिटर्न किस तरीके से आएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत कम रिटर्न आएगी। मेरा सजेशन ये है कि इंश्योरेंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। पूरा पर्याप्त रूप से एक अच्छे अमाउंट का इंश्योरेंस आप कर पाइए। और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बाकी ऑप्शन अच्छे लगते हो तो इंश्योरेंस से अलग आप अपना इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन रखिए। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है, सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि ये फैसला आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मिस हैपनिंग के केस में आप अंदाजा नहीं लगा सकते परिवार के लिए कितना फायदेमंद ये